आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। सबसे पहली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई है। जी हां, अमरनाथ यात्रा आज दूसरे दिन भी खराब मौसम की वजह से मुअत्तल है। जम्मू बेस कैंप से आज किसी भी काफिले को गुफा की जानिब जाने की इजाजत नहीं है। मुसलसल बारिश की वजह से हुक्काम ने अमरनाथ यात्रा को आर्जी तौर पर रोक दिया है। महकमे मौसमियात की बात करें तो महकमे मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटों तक भारी बारिश की पेशनगोई की है, यानी 9 जुलाई तक भारी बारिश की पेशनगोई की गई है और इसका असर रेल खिदमत पर भी पड़ रहा है। पटरियां पानी में डूब गई हैं। बानिहाल और कश्मीर के बीच रेल खिदमत पर उबूरी तौर पर असर पड़ रहा है। तो जहां एक तरफ यात्रा पर इस बारिश का असर देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ यातायात आमदोरफ्त सहूलियात पर भी बारिश का असर देखा जा रहा है। बानिहाल की अगर बात करें तो बानिहाल और कश्मीर के बीच रेल खिदमत उबूरी तौर पर मुअत्तल है। उधर दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा भी सस्पेंड है। कल से इसे रोक दिया गया है। बानिहाल और कश्मीर के बीच रेल खिदमत उबूरी तौर पर मुअत्तल है और अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो अमरनाथ यात्रा को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। कल की अगर बात करें तो कल से इस यात्रा को आर्जी तौर पर बंद किया गया है, मुअत्तल किया गया है। वहीं आज के अगर जत्थे की बात करें जम्मू निवास कैंप से, तो जम्मू निवास कैंप से नवे जत्थे की रवानगी भी नहीं हुई है क्योंकि यात्रा आगे मुअत्तल है और नुनवन बेस कैंप, बालतल बेस कैंप में तमाम यात्रियों को वापस बुला लिया गया है। थोड़ी सी मायूसी जरूर है अमरनाथ यात्रा सस्पेंड होने के चलते। श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए गए थे अब चंदन वाली, तो आपने वो जो बंद था यात्रा तो वापस आ गए। 3 दिन से पहलगांव में हम इधर खड़े हैं और उसकी इधर सब यात्रा की सभी वो जो टेंट है, लंगर है और मिलिट्री कैंप है, सीआरपीएफ कैंप है, वो सब अच्छा ही है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है। इधर बारिश बहुत है और बर्फ़ और बारिश बहुत है 2 दिन से, तो बोला है कि अभी आज मौसम ख़राब है, हिसाब से नहीं जाना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, काफ़ी अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे हैं, खाने से लेके, पीने से लेके, रुकने से लेके काफ़ी अच्छी सपोर्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। सारा कुछ है, सारे इंतजाम है। बस वही है कि वेदर का कुछ कह नहीं सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश है और काफ़ी ज़्यादा पानी का बहाव है। इस चक्कर में सेफ्टी को रखते हुए यात्रा को रोका गया है। बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रुक सकते हो। बाकी बारिश ने साथ नहीं दिया, पर बाबा बर्फानी आए तो दर्शन करके ज़रूर जाएंगे। 15 दिन की मैंने छुट्टी ले रखी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर बहुत सुंदर है। तो आप देख रहे हैं कैसे श्रद्धालु अपने रद्देमल का इजहार कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खराब मौसम के बाद दूसरे रोज भी हम पता है कि मुअत्तल कर दी गई है यात्रा, जैसे कि आपको मालूम है। और ऐसे में यात्रियों की तरफ से क्या कुछ रद्देमल का इजहार किया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे थे। नुनवन बेस कैंप में तमाम यात्री मौजूद हैं। तो उधर यात्री निवास जम्मू की अगर बात करें, मुख्तलिफ ऐसे 33 मकामात है जहां पर श्रद्धालुओं को रखा गया है। उन तमाम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और क्या और भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं जम्मू, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता, रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। एक तो पहलगाम ट्रैक को कवर कर रहे हैं लगातार मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके अलावा राजेंद्र तिक्को हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस वक्त जम्मू में आज नवा जत्था जम्मू से रवाना नहीं हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं सुबह 4 बजे की वो तस्वीरें रहती थी जब बम बम भोले के जयकारे के साथ ये तमाम श्रद्धालु आगे की ओर बढ़ते थे, लेकिन आज जो है हालात मौसम की वजह से खराब है। ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हैं, अकीदतमंद हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, रद्देमल का इजहार किया जा रहा है। राजेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस सवाल को समझना चाहूंगी। जो लोग आपके साथ खड़े हुए हैं उनसे बात भी करिएगा। हाँ बिल्कुल, जो नवा जत्था यहाँ से जाने वाला था वो मुअत्तल किया गया है। मौसमी जो कारण है उसकी वजह से जो बारिश चल गई उसकी वजह से यहाँ पे दरमांदा जो यहाँ पे यात्री है ये हमारे साथ जुड़े हैं। आप बताइए, आप कहाँ से? लखनऊ से। कब जाना था आपको? आज जाना था आपको? आज जाना था। तो एक्चुअली वहाँ बारिश बहुत हो रही है, इसलिए यहाँ यात्रा रोक दी गई है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था नंबर 1 की है। यहाँ से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड में माने बहुत बढ़िया व्यवस्था है, वेरी चीप एंड बेस्ट, सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ पे है। आप बताइए।
कैसी व्यवस्था है यहाँ की? आपको जाना था नवा जत्था के मौसम के कारण जो बारिश गिरी उसकी वजह से यात्रा को आगे अलाउ नहीं किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ऐसे कहेंगे बारिश से इसलिए नहीं जाना चाहिए, इधर रुक जाना चाहिए। जी, तो श्रद्धालु भी ये समझ रहे हैं कि बारिश है इसलिए नहीं जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। जो हालात है आपके पास लौटूंगी और लोगों से बातचीत करिएगा और साथ ही तस्वीरें भी दिखाइएगा पैन करके कि कितने श्रद्धालु मौजूद हैं। इस बीच रुख कर लेते हैं, हमारे साथ अनंतनाग से पहलगाम ट्रैक को कवर कर रहे हैं मुदस्सिर भी जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद लगाई जा रही है? इस हवाले से कुछ प्रशासन इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी सामने आ पाई है या फिर वही हालात है जैसे कि सुबह से ही बने हुए थे? मुदस्सिर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? मुदस्सिर मेरे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो इंतजामिया की तरफ से अगर बात श्राइन बोर्ड की जाए तो नुनवन बेस कैंप में रह रहे यात्रियों और साथ ही साथ ट्रैक के हवाले से यात्रियों का क्या कुछ कहना है, श्रद्धालुओं को क्या कुछ कहना है, इंतजामिया का क्या कुछ कहना है? क्या आप सुन पा रहे हैं? कुछ बदलाव आया? और मौसम इस वक्त कैसा है? क्या अभी भी भारी बारिश जारी है? बिल्कुल, लगातार जो मौसम है वो उसी तरह का बना हुआ है। जो कल सुबह 8 बजे की अगर हम बात करेंगे तो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था, वो अब भी जारी है। और मौसम विभाग का जिस तरह से कहना है कि 9 तारीख यानी कि कल शाम तक इसी तरह के मौसमी हालात जो है उनका सामना करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि अगर एमजी टॉप की तस्वीरें हम नशर कर सकेंगे तो एमजी टॉप पर जो है काफी बर्फबारी भी हुई है रात के दौरान, और पोशपत्री में भी इसी तरह का माहौल है, वहां पर भी बर्फबारी हुई है। और फ्रेश स्नोफॉल से यकीनी तौर पर जो इंतजामिया के लिए चैलेंजेस है वो मजीद नए पैदा हुए हैं, क्योंकि ट्रैक क्लियरेंस का मामला जो है वो भी फिर जो है उसमें दिक्कतें आ सकती है आगे। और जिस तरह से अगर मौसम ठीक भी होता है तो उसके बाद भी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि ट्रैक को पूरी तरह से जो है क्लियर किया जाएगा। और इस हवाले से जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी मजीद इजाफा हो गया है, और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी मजीद इजाफा हो गया है। और होली के आसपास की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2.5 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां तक पहुंच गया है। और जो टेम्परेचर है उसमें काफी डिप पाया गया है, काफी डिप हुआ है, और उसकी वजह से जो यात्री है, श्रद्धालु है, तो उनको शदीद सर्दी की लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से मुश्किलात में यकीनी तौर पर इजाफा हो रहा है। और दूसरी जानिब प्रशासन ने जिस तरह से पहले ही इकदाम उठाए थे तो वो इन प्लेस रखे गए हैं, जैसे शेल्टर शेड्स कायम किए गए हैं जगह जगह पर। और वो श्रद्धालु जो कहीं पर रुके थे रात के दौरान, परसों रात से ही वो वहीं पर है। जैसे पोशपत्री की अगर हम बात करेंगे या पंचतरनी की बात करेंगे या एमजी टॉप की बात करेंगे तो वो वहीं पर है, और उनको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और जिस श्रद्धालु ने दर्शन किए थे तो उनको भी वापस आने की फिलहाल अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि ट्रैक जो है काफी स्लिपरी है और ट्रैक पे चलना इस वक्त जो है काफी हानिकारक साबित हो सकता है। काफी मुश्किलात में यात्री पड़ सकते हैं अगर इस ट्रैक पे वो सफर करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी जो हालात है वो संजीदा ही बने हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश है कि यात्रियों को हर तरह की सुविधा जो है वो पहुंचाई जाए, और वो यात्री जहां पर भी है उनको ये हिदायत दी गई है कि वो वहीं पर रहे और ये कोशिश ना करे कि वो अपने अपने जो स्थान है वहां से निकले। क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि वेदर एडवाइजरीज भी जारी की गई है, और इसके अलावा जो लैंडस्लाइड वार्निंग्स है वो भी जारी कर दी गई है। और कल एक छोटा मोटा लैंडस्लाइड जो है वो पेश आया था बालतल ट्रैक पे, और उसको हालांकि जिस तरह से यात्रा पहले ही स्थगित कर दी गई थी, मनसूख कर दी गई थी, तो उस हवाले से यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन लैंडस्लाइड जो है वो रोनमा हुआ था, और उसके बाद लैंडस्लाइड को हटाकर उस ट्रैक को बहाल करने की कोशिश जो है वो की गई थी। और अभी जो हालात है, बारिश लगातार हो रही है, और इसके साथ साथ तो बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में चुनौतियां ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंतजामिया की कितनी हद तक बढ़ चुकी है, और इन्हीं चुनौतियों को पार पाने के लिए इंतजामिया तमाम यात्रियों को बेस कैंप में रखे हुए है। और बर्फबारी हो रही है, कुछ ऐसे ट्रैक में इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है, जैसे कि मुदस्सिर ने कहा। ऐसे में क्लियरेंस का भी मसला दरपेश होता है, अब देखना ही होगा। और ठंड में भी इजाफा होने की बात कही जा रही है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुख कर लेते हैं हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र तिक्कू जम्मू से। जम्मू में उनके साथ बहुत सारे श्रद्धालु हैं। सबसे पहले तो पैन करके इन श्रद्धालुओं की तादाद बताइएगा, और इस वक्त आप किस मकाम पर जम्मू के मौजूद हैं और ये कहां से आए हैं? उनमें से 2 लोगों से तो आपकी बातचीत हुई, अभी जानकारी जैसे मिल पाई है कि दर्जे हरारत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। तो इन तमाम श्रद्धालुओं ने क्या इसकी तैयारी कर रखी है जब भी इन्हें मौका मिलेगा पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत बढ़ गई है? जी सना, अभी जो जहां पर हम हैं ये यात्री बेस कैंप है
जो भगवती नगर में वाक़ा है वहां पे हम खड़े हैं अभी। और ये जो यात्री हैं इन्हें 90 जत्थे में रवाना होना था, मौसम की खराबी की वजह से ये इन्हें अलाउ नहीं किया गया, ये यात्रा मुअत्तल की गई। हमारे साथ कई श्रद्धालु हैं जो बाहर से आए हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए सर। आप बताइए, आपको 90 जत्थे में जाना था, मौसम की खराबी की वजह से आप नहीं जा पाए, यहाँ की व्यवस्था कैसी है? सर बहुत अच्छी व्यवस्था है की। आप कहाँ से आए? सर लखनऊ से आए हैं। लखनऊ से आए हैं जी। आप बताइए कि आपको कब जाना था? सर मेरा 9 तारीख को जो है यात्रा परमिट था, 9 तारीख को हम लोग को जाना था। नहीं जा पाए तो कैसा महसूस कर रहे हैं, जरा पूछिएगा राजेंद्र। अब हम लोग आए, मौसम की खराबी की वजह से जा नहीं पा रहे, इसीलिए सब लोग रुके हैं। नहीं जा पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब महसूस तो अच्छा, क्या बताएं, जैसे ईश्वर की प्रतीक्षा करेंगे अपने तारीख की जिसमें जहां आपने रवाना होना है यात्रा के लिए। अभी मौसम की खराबी की वजह से यात्रा को रोक दिया गया है, जैसे आपको पता है। तो लेकिन यहाँ पे जहां आप रुक रहे हैं बेस कैंप में, यहाँ की व्यवस्था सरकार ने कैसी की है? सर बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, लेटने की व्यवस्था है, एसी रूम मिला है, सारी सुविधाएं तो हम लोग जो है ले हैं, कोई भी इस बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सरकार। सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्था यहाँ पे बेस कैंप में की गई है वो बिल्कुल पुख्ता है, ये यात्रियों का कहना है। ये श्राइन बोर्ड प्रशासन ने कुछ कहा है इन्हें कि कब यात्रा सुचारू रूप से चलेगी आगे, इन्हें कुछ जानकारी मिल पाई है इस हवाले से? राजेंद्र एक पूछिएगा सवाल ही आखिरी। इन्हें कोई जानकारी, जहाँ तक हमने बात की, अभी हम दोबारा बात करेंगे। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम मीना वर्मा है। कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से हूँ। कब जाना था आपने? मुझे कल जाना था, आज ही जाना था। आज ही जाना था। अब यात्रा रोक दी गई है मौसम की खराबी की वजह से। जो प्रशासन है उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है आपसे? अब मौसम का तो कुछ कहा नहीं जाता है कि कब खराब हो जाए, लेकिन प्रशासन पे कोई कमी नहीं है, सही है, अच्छा है। बिल्कुल, तो इंतजामात से तमाम श्रद्धालु जो है संतुष्ट नजर आ रहे, मुतमईन नजर आए। जैसे कि राजेंद्र ने बातचीत की तस्वीरें भी दिखाई, यात्रियों का जमावड़ा जो है भारी तादाद में इस वक्त देखा जा सकता है। भगवती नगर यात्री निवास पर हमारे रिपोर्टर, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर लोगों से बातचीत की। सबका यही कहना है कि ऊपर वाले के आगे किसकी चलती है, जब भी मौसम ठीक होगा वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे की ओर निकलेंगे और जब इजाजत मिलेगी। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो अमरनाथ यात्रा तो मुअत्तल कर दी गई है, इसका असर, भारी बारिश का असर कुछ और चीजों पर भी पड़ रहा है। बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।